हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है और वो वीडियो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो कृपया कर वो वीडियो देखें पहले, तो ये वीडियो देखना ज़रूर है तो समझ आएगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था। अब आज इसके बाद का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट फिगर 1.3। फिगर 1.3 यही है आपके बुक में, देखिएगा तो। एंड नोट, आपको नोट डाउन करना है डैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब दूरी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये कहने का मतलब क्या चाह रहा है, देखिए आप सामने बगल में फोटो में देखिए। ये लैटिट्यूड देखिए, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ है। यानी इंडिया में अगर देखेंगे साउथ में कितना है डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्थ में देखेंगे तो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। सेम एज वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ एक लॉन्गिट्यूड है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। यानी इस साइड में देखेंगे लॉन्गिट्यूड इस साइड में, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इस साइड में देखेंगे तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब एक चीज़ यहाँ पे बोला है देखने के लिए, मैं देखिए कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्थ से साउथ में अगर गैप निकाल के देखेंगे 8 डिग्री और 37 डिग्री, तो अप्रॉक्स ये 30 डिग्री के आसपास गैप होगा। वैसे ईस्ट से वेस्ट में, मतलब ये दोनों के बीच में अगर गैप देखेंगे तो ये भी 68 में से और 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में लॉन्गिट्यूडनल गैप और लैटिट्यूडनल गैप दोनों लगभग 30 डिग्री है। यानी दोनों इक्वल है, ये कहने का मतलब है। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन बाउंड्रीज इज आर अप्रॉक्स इक्वल विच इज द 30 डिग्री, ये कहने का मतलब है। तो अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, बट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ डिस्पाइट, इसके अलावा, दिस फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स, ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट ये हुआ appears टू द स्मॉलर, छोटा, देन द साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। यानी देखिए आप फोटो में देख के देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्सटेंशन है ना, ये वाला एक्सटेंशन से छोटा ये लग रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, बिग दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, बिग दिख रहा है। यानी कहने का मतलब नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन आपको बड़ा दिखता है, लार्जर दिखता है, और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंशन आपको कैसा दिखता है, स्मॉल दिखता है, यानी छोटा दिखता है। लेकिन दोनों के बीच का गैप क्या है, 30 डिग्री, ये कहने का मतलब है। और कितना है तो ये देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ईस्ट से वेस्ट कितना डिग्री है, कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। अगर ईस्ट से वेस्ट चल जाए, ईस्ट से वेस्ट, और आपको हम बता चुके हैं वेस्ट में किबुथु है और गुहर मोती किस में है, ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है गुहर मोती और ईस्ट में है किबुथु है। और वैसे हम नॉर्थ में चले जाए और साउथ में चले जाए, कन्याकुमारी चले जाए और इधर कहाँ चले जाए हम लोग, इंदिरा कॉल चले जाए, तो इसका गैप देखेंगे तो कितना है 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 किलोमीटर। देख सकते हैं नॉर्थ साउथ बड़ा है और ईस्ट वेस्ट क्या है, छोटा है। तो चलिए, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग क्या करना चाह रहा है। अब यहाँ से नोट्स क्या बनाएंगे, नोट्स लिखिए। कल जहाँ तक किए तो उसके बाद नोट्स एरो मार्क देंगे, लिखेंगे द लैंगिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, बट द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ appear bigger than ईस्ट टू वेस्ट। मतलब नॉर्थ से साउथ बड़ा दिखता है ईस्ट टू वेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एरो मार्क लिखेंगे द डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट इज, अगला एरो मार्क में लिखिए द डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर।
चलिए यहाँ तक हो गया। ये पैराग्राफ आप समझ गए होंगे, कौन सा पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। देखिए आगे क्या है, इसको थोड़ा देखिए, जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे, और ये अब कहानी अब आ रही है किस चीज़ पे, ये कहीं ना कहीं अब आ रहा है इस चीज़ पे, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आ रहा है। जैसे आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इंडिया में अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड में एक लंदन में एक जगह का नाम था ग्रीनविच लेबोरेटरी। लंदन में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रीनविच, लेबोरेटरी का नाम क्या है, ग्रीनविच, ठीक है। तो वो ग्रीनविच लेबोरेटरी से उस समय एंशियंट टाइम में, आज से 200 साल 250 साल पहले, ब्रिटिश यूरोपियन का क्या करता था, दबदबा चलता था वर्ल्ड वाइड में, पावरफुल था। इसलिए लंदन में एक प्लेस का नाम था ग्रीनविच, एक लेबोरेटरी का नाम है ग्रीनविच। उससे जो लाइन पास करता था उसको ये मान लिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या मान लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं, जीएमटी, जीएमटी। और ये लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, उससे डिसाइड होता है टाइम। तो जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, या पीएम मतलब प्राइम मेरिडियन टाइम। और कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ये कहाँ से पास करता है, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच साइंस लेबोरेटरी से पास करता है, उसे मान लिया गया 0 आवर। और इससे ईस्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव टाइम होता है, इससे वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी घटता है। वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा, ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा। और आपको पता है कि इंडिया जो है ना, वो इंडिया इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है, इंडिया, ठीक है, इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ग्रीनविच से आगे चलेंगे तो इंडिया का टाइम होगा। तो इंडिया के टाइम को अपनाने के लिए अब क्या किया गया हुआ है, आपको पता है कि इंडिया का एक्सटेंशन, यहाँ देखिए, चलिए ये फोटो को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, यहाँ देखिए, इस मैप को थोड़ा देखिए, समझ आने लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या है, दूसरा लाते हैं, एक नोट रुक जाइए, कहाँ पे दिखाएं आपको, चलिए यहाँ देखिए, इसमें समझ आएगा। देखिए, और अब आपको पता है कि इंडिया में कौन सा लैंगिट्यूड होगा, तो आपको पता है इंडिया में सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे तो 97 डिग्री ईस्ट आएगा, और सबसे यहाँ जाएंगे तो 68 डिग्री ईस्ट आएगा। और लॉन्गिट्यूड टाइम को डिसाइड करता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर जीएमटी को, इंटरनेशनल लेवल पे जीएमटी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया हुआ है, प्राइम मेरिडियन माना गया हुआ किसको, 0 डिग्री को। तो इंडिया में क्या किया जाए, तो एक्चुअली आप देखिए 68 डिग्री और 97 डिग्री का मीन निकालिए आप। मीन कहने का मतलब दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, यानी 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री बाई 2 कीजिए, तो देखिए कितना आएगा सब ऐड करने पे। अच्छा 14 15 का 5, हाथ में 1, 9 10 16, अब बाई कितना हुआ 2, कट करके देखिए तो 82.5 आएगा। तो 82.5 आया कि नहीं आया। तो अब बात आया कि सर इंडिया में कहाँ पर टाइम माना जाए, इंडिया में कौन से लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन माना जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उस समय के जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचा कि ईस्ट और वेस्ट में दोनों एकदम बीच में जो लाइन आ रहा है ना उसे मान ले। तो देखिए ईस्ट में 97 डिग्री पे है और वेस्ट में 68 डिग्री का, इस दोनों का मीन निकालेंगे, मीन यानी बीचों बीच निकालेंगे तो 82.5 डिग्री आएगा। तो इसीलिए फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको माना गया हुआ है, 82.5 डिग्री को माना गया हुआ है। 82.5 डिग्री ईस्ट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब यहाँ से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है ओवरऑल इंडिया में, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, ओवरऑल इंडिया के लिए एक ही टाइम लाइन डिसाइड किया गया 82.5 डिग्री ईस्ट को, ऐसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, मतलब कहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, ग्रीनविच से कंपेयर करेंगे, तो ये 5.5 घंटा आगे है। इंडिया का टाइम जो है ना 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, टोटल ग्लोब पे चलते हैं, एक और मैप दिखाते हैं आपको तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पे, तो हाँ, टाइम डिसाइड करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, और टोटल ग्लोब पे 360 लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया गया हुआ है। ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड है, 1 2 करते 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 तो ओवरऑल 360 डिग्री यानी 360 पीस लॉन्गिट्यूड है। तो और आपको पता है अर्थ रोटेट करता है, और रोटेट करने में 24 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है, 24 घंटा। तो आप देख सकते हैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 24 घंटा लग रहा है। और 24 घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, तो बताइए 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा। देखिए
24 गुना यूनिटी मेथड 60/360। आप कटिए, 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 6 मरते, और 6 से कटा 4 मरते। यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड का गैप है तो टाइम का गैप कितना होगा, 4 मिनट होगा। कितना होगा, 4 मिनट होगा। इसको याद कीजिए, 1 डिग्री अगर गैप है लॉन्गिट्यूड में तो कितना मिनट का गैप होगा, 4 मिनट टाइम का गैप होगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको। अब बताइए इंडिया कितना है, 82.5 डिग्री पे। कितना है, 82.5 डिग्री पे, यानी 82.5 यानी 82.5। इसको गुना कीजिए 4 से, इसको गुना कीजिए 4 से, क्योंकि 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना मिनट हुआ, करके देख लीजिए। तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 8 16 4 दूनी 8, 9 10 के 0 हाथ में 1, 8 चौका 32 1 33, यानी कहीं ना कहीं 330 मिनट आया। और 330 मिनट को देखिए, 330 मिनट को समझ सकते हैं, 6×5 = 30, मतलब 60 मिनट होता है ना एक आवर में, एक आवर में 60 मिनट। तो वैसे ही आप इसको बोल सकते हैं 330 मिनट को, 330 मिनट को आप समझ सकते हैं 300 + 30 मिनट। और 300 मिनट का मतलब हुआ 5 घंटा, और ये 30 मिनट अलग से लगा। तो बताइए, बोल सकते हैं 5.5 घंटा आ गए। इसलिए प्रूफ हो गया कि जीएमटी से, सुनना, जीएमटी से, कितना से, जीएमटी से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, एहेड। बिकॉज ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है क्या, इंडिया। ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है क्या, इंडिया। चलिए आई होप ये भी आप क्लियर कर लिए होंगे कि इंडिया का टाइम क्या है, 82.5 डिग्री है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो बीचों बीच पड़ता है इंडिया का। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। यही चीज़ मैं समझा रहा था अभी तक। देखिए जीएमटी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएमटी, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएमटी, यहाँ है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीडियन मीन टाइम। देखो कैलकुलेटर इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, 0 डिग्री पे। इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। वर्ल्ड कॉमन टाइम है, ये वर्ल्ड में कॉमन टाइम है। ये किस में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, इंडिया में कॉमन टाइम है। ठीक है, ये किससे पास करता है, ग्रीनविच से पास करता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, लंदन में। और ये पास करता है इलाहाबाद से, नियर द इलाहाबाद से। एक्चुअली आईएसटी जो पास करता है ना, वो यूपी में एक टाउन है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। क्या नाम है, मिर्ज़ापुर नाम है। क्या नाम है, मिर्ज़ापुर। और इसमें भी बात करेंगे तो नैनी नाम है, NANI, नैनी, NANNI होगा, नैनी। तो नैनी मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है, या नियर बाई इलाहाबाद से पास करता है क्या, आईएसटी। और जीएमटी कहाँ से पास करता है, लंदन के ग्रीनविच साइंस लेबोरेटरी से पास करता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंस लिख लीजिएगा जीएमटी में और आईएसटी में, डिफरेंस लिखिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी, ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए दोस्तों, चलिए अब आगे की चीज़ को हम देखते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया मिर्जापुर से पास कर रहा है, 82.5 ईस्ट है। यहाँ देखिए, हाँ एक चीज़ और देखते हैं कि आईएसटी है, ये भी लिखिएगा। आईएसटी है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इंडिया के 5 स्टेट से पास करता है। कैसे आपको पढ़ाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैसे पढ़ाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट से पास करता है। वैसे ही ये कितने स्टेट से पास करता है, 5 स्टेट से पास करता है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये रहा मिर्ज़ापुर। ये रहा क्या, मिर्ज़ापुर। तब लिखिए, इसमें भी एरो मार्क दीजिए, लिखिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला एरो मार्क दीजिएगा, लिखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू नियर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, ब्रैकेट में लिखिए नैनी। ठीक है, इन यूपी। तो ये हो गया, यहाँ तक नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, आप बना लिए होंगे आई होप। देखिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको क्या दिखा दूँ, हाँ चलिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक फैक्चुअल चीज़ है। ये सब नोट्स कीजिएगा, ये बुक में उतना नहीं दिया वो, जितना डिटेल मैं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, पढ़ने में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस येलो वाला को देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। चलिए यहाँ देखिए, ये आपको पता है दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ द जीएमटी। अब देखिए जीएमटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ना कहीं कट रहा है, तो एक्चुअली ये कटता है छत्तीसगढ़ में कटता है। कहाँ पे कटता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे कटता है, यहाँ देखिए येलो वाला में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कटता है। तो आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, इंटरसेक्ट इन द छत्तीसगढ़।
स्टेट का नाम पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में कट करता है। ये पूरा येलो वाला पूरा नोट करना है आपके, नेक्स्ट एरो मार्क देकर पूरा येलो वाला सेम टू सेम कॉपी करना है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ कटता है, तो स्पेशली, ठीक है, स्पेशली नियर टाउन ऑफ द सूरज, ठीक है, सुरुजा और विदिन द बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, उभरा हुआ प्लेस को प्लेटू बोलते हैं। तो बघेलखंड, जैसे बुंदेलखंड सुने होंगे, वैसे ही बघेलखंड पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बघेलखंड कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यानी बघेलखंड छत्तीसगढ़ में कट करता है क्या, ग्रीनविच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए एक चीज़ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, पढ़िए नीचे, सबसे नीचे, मेकिंग छत्तीसगढ़ द यूनिक इंडियन स्टेट, ठीक है, क्रॉस्ड बाय बोथ इंपॉर्टेंट लाइंस। आप एक काम करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, या देखिए, एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट इन द छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया, स्पेशली नियर द टाउन ऑफ सुरगुजा ऑफ विदिन बघेलखंड प्लेटू रीजन, मेकिंग छत्तीसगढ़ यूनिक इंडियन स्टेट क्रॉस्ड बाय द बोथ इंपॉर्टेंट लाइन। आपसे कोई पूछेगा, बताइए कौन ऐसा स्टेट है जहाँ दोनों कट करता है, छत्तीसगढ़। कौन सा प्लेटू पे, तो बघेलखंड प्लेटू पे। कौन सा टाउन, तो सुरगुजा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुरगुजा, देखिए सुरगुजा है, बघेलखंड प्लेटू है और छत्तीसगढ़ है। आई होप इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पर कहानी समझिए, लिखा हुआ है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ये रहा गुजरात और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। कितना डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। अब अभी जस्ट बताए थे 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, तो बताइए 30 डिग्री का मतलब कितना होगा। तो एक काम कीजिए, 30 × 4 कर दीजिए, तो 4×3 = 12, यानी 120 मिनट हो जाएगा। और यू नो अबाउट 120 मिनट, 120 मिनट इज कॉल्ड 2 आवर। यानी कहने का मतलब, अगर हम इग्नोर करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में टाइम का जो गैप होगा वो कितना होगा, 2 घंटा का होगा। टाइम कितना लैग करेगा, गैप कितना होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, 2 आवर्स का क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, 2 आवर क्या होगा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग 2 आवर्स। कितना का टाइम गैप है, 2 आवर। तो ये भी लिखिए अगला मार्क, कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज 2 आवर टाइम लैग्स बिटवीन देम। दोनों के पास कितना का टाइम गैप है, 2 आवर का टाइम गैप है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक मिनट मेंटेन करने दीजिए। हाँ चलिए, अब देखिए, तो इसीलिए इसीलिए हेंस अतः टाइम एलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, वही बताया, इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द होल कंट्री। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों किया गया, तो होल कंट्री में इक्वल टाइम होने के लिए 82.5 डिग्री को एज्यूम किया गया था। लिखिए, वी कंसिडर 82.5 डिग्री ईस्ट एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री विच इज पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं यहाँ पे। अब द लैटिट्यूडनल, देखिए लैटिट्यूड की बात आ गया। लैटिट्यूड मतलब ऐसे वाला लाइन, और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे वाला लाइन। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है, अब लैटिट्यूड की बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, लैटिट्यूड के। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी अगर, इंडिया को हम ऐसे एज्यूम करें, कोई आदमी अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन में इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है साउथ से नॉर्थ ऐसे से जाएगा, तो ये कौन सा लाइन है, लैटिट्यूड्स लाइन है। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, बस, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने समझ गया होगा। अब देखिए इस पेज को भी हम लोग डील कर लेते। इस पेज में यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप अभी जस्ट आपको समझाया। देखिए यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन आपका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिएगा। वाई 82.5 डिग्री हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब टाइम डिसाइड करने वाले को मेरिडियन बोलते हैं। तो बताइए 82.5 अभी समझाए हैं जस्ट, कौन सा पेज है, यानी ये पेज पर भी समझाए थे। देखिए यहाँ पे, वो कहाँ गया, यहाँ पे शायद,
हाँ, ये आपको समझाया था, बिकॉज ये दोनों का क्या है, मीन है। अब यहाँ जवाब देंगे कि साढ़े 82 डिग्री है, साढ़े 82 डिग्री ईस्ट हैज सेलेक्टेड एज द IST बिकॉज इट इज़ द मीन ऑफ द इंडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। ठीक है। अब फॉर मेकिंग इक्वल टाइम्स इन ओवरऑल इंडिया। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए नीचे क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, नीचे, कन्याकुमारी यहाँ पे है, एंड बट नॉट सो इन द कश्मीर। ऊपर क्या है, कश्मीर है, ऊपर यहाँ क्या पड़ता है, कश्मीर है। तो वही बोला है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड फेल्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कन्याकुमारी में जो दिन और रात का ड्यूरेशन है और जो कश्मीर में दिन और रात का ड्यूरेशन है, दोनों बराबर क्यों नहीं है। तो देखिए ये है 8 डिग्री पर प्रेजेंट और ये है 37 डिग्री पर प्रेजेंट। तो आप जवाब देंगे कि ड्यू टू, अगर एक वर्ड में बोलना पड़ेगा तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के कारण, ऐसे बोल सकते हैं। तो लेकिन लिखना है, अच्छे से लिखेंगे। तो लिखिएगा कन्याकुमारी प्रेजेंट एट 8 डिग्री लैटिट्यूड्स, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, बट कश्मीर प्रेजेंट इन 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सो both have the different duration of day and night, so they are not equal। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि फेल्ट, हार्डली फेल्ट एट द कन्याकुमारी बट नॉट सो इन द कश्मीर, बस दोनों बराबर नहीं है। तो बता सकते हैं दोनों का लैटिट्यूड एक्सटेंशन क्या है, अलग अलग है। तो ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर समझ गए, इसका भी आंसर समझ गए। मैंने आज यहाँ तक पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद के हम लोग कल देखेंगे। बट एक एक चीज़ यहाँ पर नोट में डालिएगा, देखिए लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, एक नोट में लिखिएगा आप लोग, लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये डिसाइड करता है किस चीज़ को, टाइम को। लिखिए, नोट में लिखिए, लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स द टाइम। और लैटिट्यूड्स जो होता है ना, लैटिट्यूड्स ये डिसाइड करता है, लिखिए लैटिट्यूड्स, लिखिए ऐसे नोट्स में लिखिए, लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स द टाइम बट लैटिट्यूड्स डिसाइड्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। इसी बेसिस पर इसका आंसर हम लोग लिख पाए हैं, क्योंकि दोनों का लैटिट्यूड अलग अलग है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लिए होंगे पीछे की वीडियो से, नोट्स बनाइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को कहिए और शेयर भी कीजिए कि इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। NCERT ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन धीरे धीरे डालेंगे, वीडियो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।